नमस्कार, आप देख रहे हैं कपिल वस्तु पोस्ट न्यूज। जैसा कि पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और हम आज नगर पंचायत बढ़नी में हैं। नगर पंचायत बढ़नी के प्रत्याशी निसार बागी जो निवर्तमान चेयरमैन भी हैं नगर पंचायत बढ़नी के, और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि चुनाव में किस मुद्दे को लेके जनता के बीच जा रहे हैं और नगर पंचायत बढ़नी की क्या प्रमुख समस्याएं रही हैं और क्या अभी तक उन्होंने इस पर क्या काम किया है। आइए जानते हैं निसार बागी जी से। निसार भाई बताएं। अभी कुछ काम अधूरे रह गए, जैसे सबसे प्रमुख समस्या बढ़नी की थी पानी का, जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमको 8 करोड़ 60 लाख रुपया दिया, जिसकी सारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। 2.5 करोड़ रुपया पाइपलाइन के लिए नगर पंचायत के अकाउंट में आके रखा हुआ है। शीघ्र ही उस पाइपलाइन को चला के लगा के जनता को पानी देने का काम हम कर ले जाएंगे। तो जो फंड आपने मंगवाया पेयजल समस्या के लिए, तो उस पर अब तक कितना काम हुआ? लगभग 80% काम पूरे हो चुके हैं। स्ट्रक्चर के ट्यूबवेल लग चुके हैं, ओवरहेड टैंक लग चुके हैं। पाइपलाइन सप्लाई करने की जरूरत है। पाइपलाइन भी अब तक लग चुका होता, लेकिन कुछ लोगों ने ठेकेदार से मिलके इस प्रोजेक्ट को रोकवा दिया डर के कारण कि ये प्रोजेक्ट लगने के बाद बढ़नी की जनता में पूरी तरीके से हर्ष और उल्लास का माहौल बन जाता और सारे लोगों की जमानत जब्त हो जाती। तो कहने का मतलब ये कि ये सबसे बड़ा मुद्दा था बढ़नी बाजार के लिए, नगर पंचायत बढ़नी के लिए, जिसपे आपने 80% काम कर दिया और 20% काम जो पाइपलाइन पड़ना था उसको रुकवाया गया कि इसको मुद्दा बनाया जाए चुनाव में। देखिए, इसके पहले भी एज ए स्पीकर माननीय माता प्रसाद पांडे 2 बार स्पीकर से 2 बार अपने प्रत्याशी के लिए उन्होंने यही कह के वोट मांगा कि हम बढ़नी की जनता को पाइपलाइन द्वारा पानी घर तक पहुंचाएंगे। परंतु 10 बरस तक उनके कार्यकाल में और 5 वर्ष के उसके पूर्व के कार्यकाल में बसपा की सरकार में 15 साल यहाँ के चेयरमैन रहे लोग 15 वर्षों में कुछ नहीं कर पाए। उसके 10 वर्ष पूर्व भी लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जनता से किए हुए वादे को पूर्ण करने के लिए मैं निरंतर लखनऊ की गलियों की खाद छाना, जिसका फायदा मिला। 8 करोड़ 60 लाख रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमको दिया और हमने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा के 80% कार्य उसके पूर्ण कर लिए हैं। 20% कार्य वो भी पूर्ण हो जाते, लेकिन जो विपक्षी थे वो घबराए थे, हताश थे कि अगर ये काम हो गया तो सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, जबकि उसका पैसा 2.5 करोड़ हमारे अकाउंट नगर पंचायत का जो है उसमें रखा हुआ है। निश्चित रूप से शीघ्र ही वो काम पूर्ण करके, जहां तक मेरा अनुमान है 3 महीने के अंदर लोगों के घरों तक पानी हम पहुंचाने का काम कर ले जाएंगे। जी चलिए, अच्छी बात है कि पानी की बड़ी समस्या पे आपने बड़ा फोकस किया। और अब यह बताइए कि नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में, जैसे लोहिया नगर में, कलंडीहुआ में, डिहुआ पे जनता के क्या विकास कार्य हुए हैं? देखिए, बढ़नी में सबसे बड़ी एक और समस्या थी, वो है आए दिन लाइट का ट्रांसफार्मर जल जाना, फाट करके तारों का टूट के गिर जाना। रात भर लोग बैठे रहते थे, तार नहीं जुड़ पाता था। महीनों 15 दिन लोगों को ट्रांसफार्मर के अभाव में लाइट से महरूम रहना पड़ता था। लेकिन मैंने वो व्यवस्था किया, 3 मोबाइल ट्रांसफार्मर लाया और मोबाइल ट्रांसफार्मर के बाद हमने अपने नगर पंचायतों को, जो कर्मचारी थे, उनको मैंने उत्सुक करके, उनको ओबराइज करके कि भाई ये बढ़नी की जनता का काम है, लाइट भी हमारी काम है। हमने स्काई लिफ्ट के साथ 2 एम्प्लॉय को डिप्यूट कर दिया कि जब भी नगर में कोई तार टूटता है, जब भी नगर में कोई फॉल्ट होता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप विद्युत विभाग के कर्मचारी के साथ मिलके उस फॉल्ट को ठीक करेंगे, उस टूटे हुए तार को ठीक करेंगे, जिससे नगर की जनता को दिक्कत ना करना पड़े। और निश्चित रूप से आप पूरे नगर की जनता को पूछ लीजिए, इन 5 वर्षों में कभी भी ट्रांसफार्मर के अभाव में, कभी तार टूटने के अभाव में या कोई फॉल्ट होने के अभाव में उनको विद्युत से महरूम होना पड़ा। जी, जैसा कि ये बिजली और पानी पे बात हो गई, अब नगर में सड़कों और नालियों और प्रकाश व्यवस्था पे अब आप बताएं कि इस मामले पे आप कहां तक पहुंचे? देखिए, सबके सामने यह है कि 2 बार दैवीय आपदा कोरोना के रूप में आया,
जिसमें पूरा देश नहीं पूरी दुनिया अस्त व्यस्त रही। कोरोना काल में जो भी पैसा जो भी फंड था, गाइडलाइन सरकार का था कि उस पैसे को हम कहीं खर्च नहीं कर सकते हैं, हमें लोगों को तनख्वाह देना था। तो 2 साल वो हमारे काम में अवरुद्ध रहा। फिर लगभग 4 महीने कंटिन्यू मेरे ईओ साहब बिना छुट्टी लिए भाग गए। 4 महीने काम ठप रहा और पूर्व में भी 2 महीने हमारे ईओ के ट्रांसफर के बाद कोई ईओ नहीं आया। यानी कुल मिला के 2.5 वर्ष हमको काम करने का अवसर मिला और 2.5 वर्ष नहीं मिला। उसके बाद भी नगर की जो भी कच्ची सड़कें थी हमने उनको पक्की कराया, जो भी गलियां कच्ची थी हमने उन गलियों को पक्का कराया और पूरे नगर में जो लाइट लगी हुई दिख रही है आपको, एक भी लाइट पूर्व के किसी चेयरमैन द्वारा नहीं लगाया गया। सारे लाइटें हमारे कार्यकाल में लगाई गई, चाहे स्ट्रीट लाइट हो चाहे पोल लाइट हो। चाहे हमने उतना ही नहीं किया, जिन गलियों में लाइट नहीं था हमने तार से खिंचवा के लोगों के दीवालों में एंगल लगवा के वहां तक लाइट हमने लगवा दिया। जबकि इसके पूर्व लोग अगर स्टेशन पर अपने मेहमान को लेने जाते थे तो परिवार को लेने जाते थे तो उनको टार्च की आवश्यकता पड़ती थी। आज पूरा नगर एक अच्छे शहर की तरह पूरी तरीके से उजाला है। कहीं अंधेरे में आप नहीं जाएंगे, उजाले में जाएंगे। लाइट की व्यवस्था किया। जो चरगहवा घाट हमारे से 5 किलोमीटर दूर है, हमारे हिंदू समाज के लोग अपनी अर्थी लेके जाते थे, उनकी मतलब अंतिम क्रिया के लिए जाते थे, तो उनको वहां पे भीगना पड़ता था बारिश में, धूप में बैठने की जगह नहीं थी। हमने वहां मुक्ति घाट बनाने का काम किया। हमने वार्ड नंबर 3 में शमशान घाट बनाने का काम किया। हमने वार्ड नंबर 1 में शमशान घाट बनाने का काम किया। हमने वार्ड नंबर 6 में जो कर्मकांड स्थल था, जहां लोग अपने पिता या जो भी उनके परिवार के लोग इस दुनिया से चले जाते थे, उनके क्रियाक्रम होते थे, उसको हमने सुंदरीकरण किया। और जिस छठ पूजा के लिए लोग परेशान रहते थे कि छठ पूजा कैसे होगा, हमारी माँ हमारी बहनें विवश थी, मजबूर थी। वहां पे बहुत सारे तलपटान घास में खड़ी होकर पूजा करती थी खड़ी होकर, जिसमें उनके बहुत सारे पैरों में कीड़े लग जाते थे, कीड़ाणु काटते थे, लोग स्लिप कर जाते थे। उसको मैंने प्रथम दृष्टिया में साफ सफाई किया, चूना डाल के उसको ब्रश से साफ करके पहला साल मनवाया। उसके बाद हमने वहां पे राजस्थानी पत्थर लगा के उस छठ पूजे की पूरी तरह पक्का निर्माण करवाया, जिससे तलपटान साफ कराया, पूरी तरीके से साफ कराता हूं, जिससे लोगों को पूजा में अवरुद्ध न पैदा हो। हमने जो भी मंदिरें थी उसके सामने कहीं से कोई दिक्कत था वो भी पूरा किया। हमने मुसलमान समाज के कब्रिस्तानों का भी सुध लिया, उनको भी मैंने ठीक कराने का, सुंदर कराने का काम किया। और इतना ही नहीं, सब कुछ होने के बाद भी जो प्रमुख सच महोत्सव में एक समस्या थी, लोगों के घर शादियां होती थी, पानी की टंकी नहीं था, गरीब लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। हमने 2 मोबाइल शौचालय खरीदा, हमने 8 पानी की टंकी की व्यवस्था करवा दिया, जिससे लोगों की शादी विवाह में कहीं से कोई दिक्कत ना आए। जी जी। इसके अलावा आपके जो विरोधी कह रहे हैं कि इतना सारा जो आपने बताया अभी कामों को, विकास कार्यों को लेके कि हमने हर वार्डों में और बिजली पानी की समस्या पे भी आपने फोकस किया, इसके बाद भी आपके विरोधी आपके खिलाफ इल्जाम लगाते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका तो काम है आरोप करना। अभी मैं वार्ड नंबर 2 में और 1 के बीच में वोट मांगने गया था। कुछ लोग जबरदस्ती थे, लोग आगे घेर लिए। गांव के लोग तो अपने भाई हैं, छोटे भाई हैं, कोई उनसे शिकायत नहीं है जी। लेकिन अब चूंकि उनको ये नहीं पता है कि ये रेलवे का नाला है, रेलवे की भूमि है, और रेलवे की भूमि का हम उपयोग तब कर सकते हैं जब रेलवे हमको अनुमति देगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग आरोप लगा देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ईमानदारी से और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप पूरे नगर में पूर्व में जो भी रोड नाली बने, हम इससे इनकार नहीं करते हैं जी। और मैरिज हॉल बने हैं पूर्व के कार्यकाल जी, लगभग 30 वर्ष पहले जो भी कार्यकाल हुए, सिर्फ जो दिख रहा हो मैरिज हॉल के रूप में। लेकिन आज नगर जो चाक चौबंद है, जो सुंदरीकरण है, जो नगर आज शहर के रूप में दिख रहा है, जो नगर की साफ सफाई दिख रही है, जो नगर में तमाम ऐसे काम थे जिसको रिपेयर करके हमने ठीक किया, जिससे नगर सुंदर दिखे। बैंक रोड पे पानी भरा रहता था, लोग नहीं जा पाते थे, हमने उसको भी सुंदर कर दिया। माने पूरे नगर में, जहां तक मुझे विश्वास है कि नगर में कहीं भी पानी नहीं लगता है। हाँ, कुछ भाग 2-4% रह गया जी, जिसके लिए हमारे पास बजट नहीं था,
हम उसके लिए जो है उससे जो अच्छा नेताजी, अब इसके अतिरिक्त अभी तो बिजली पानी की बात हो गई, अब लोगों के आवास के बारे में बताएं कि कितने आवास आपके कलम से आपने लोगों को पास करवाए, वो बन चुके हैं? मेरे नगर में लगभग 700 आवास लोगों का बन चुका है जी। और लगभग 400 के लगभग लोगों को मिलने की आस है, मिल जाएगा। 200 तो सिस्टम में आ चुका है जी और 200 सिस्टम में आ रहा है। चुनाव के सिस्टम में आ गया है, चुनाव के कारण रुका हुआ पेमेंट हो जाएगा और 200 बाद में सिस्टम में आ जाएगा। अब इसके बाद अगर लोग पूछेंगे तो मेरा सपना है कि हमारा नगर उत्तर प्रदेश का उत्तम नगर पंचायत बने, जिसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं और पूरी कोशिश करूंगा, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से उत्तर प्रदेश सरकार की गलियों में मैं दौड़ूंगा और प्रयास करूंगा कि जो नगर हमारा सुंदर हो, बेहतर हो और बेहतर हो और सुंदर हो, जिससे लोग इसका तुलना मगहर हरिहरपुर नगर पंचायत से जैसे लोग आज करते हैं। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में नगर पंचायत बढ़नी का लोग उदाहरण देंगे कि नगर पंचायत बढ़नी सुंदर हो जाएगा। हमने इतना ही नहीं किया, नगर पंचायत में जो जन्म प्रमाण पत्र की दिक्कत थी, जो निवास की दिक्कत थी, जो मृत प्रमाण पत्र की दिक्कत थी, जो परिवार रजिस्टर की दिक्कत थी, हमने उन समस्याओं को पूर्ण रूप से दूर किया। आप नगर के किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि अगर वो डॉक्यूमेंट के लिए नगर में गए होंगे तो उनको कितना बार दौड़ना पड़ा होगा। तत्काल व्यवस्था 15 मिनट में, 20 मिनट में किन्हीं कारणों से, मतलब जो और जगहों पे जो कागजातों के लिए जो पब्लिक दौड़ भाग लगाती है नगर पंचायत कार्यालयों के लिए, उसको आपने जीरो कर दिया। बिल्कुल, बार आवेदन करने के बाद फिर उसको डायरेक्ट कौन बैठाता था, 15 मिनट बनाइए लेके जाइए जी। किन्हीं में ईओ के दस्तखत की आवश्यकता पड़ती थी जैसे नक्शे में जी, तो थोड़ा लेट हो जाता था 1-2 दिन। हाँ, लेकिन परिवार रजिस्टर, जन्म रजिस्टर मैंने रोका ही नहीं। कभी ईओ साहब नहीं भी थे तो किसी की आवश्यकता थी तो मैंने खुद करके दे दिया कि मैं देख लूंगा, लेकिन आपको कोई समस्या ना है। हमने सारे काम बड़े सरलता से किया और हमेशा पैदल चलता रहा। लोग रास्ते में मिले तो मैंने दस्तखत कर दिया। गरीब परेशान जो भी रहा, हमने उसको कोरोना काल में, हमने उसको और दिनों में जब भी उसकी जरूरत पड़ी, हम उसके दुख सुख में शामिल रहे। पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी के साथ हर उस व्यक्ति के साथ मैं खड़ा रहा जिसको दर्द था, जिसको तकलीफ थी। मेरी कोशिश थी कि वो मलहम लगाऊं और उसको हमारे तरफ से मलहम लगा के उसको दर्द ना हो, इसको मैंने पूरा कोशिश किया। हो सकता है 1-2% कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूँ। जी जी, अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे नगर पंचायत बढ़नी के निवर्तमान चेयरमैन निसार बागी जी को, जिनके ऊपर विरोधियों और विपक्षियों का यह कहना है कि निसार बागी ने, चेयरमैन ने नगर पंचायत बढ़नी के लिए कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि बिजली, पानी, आवास, सड़कें, नालियां, पथ प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल ट्रांसफार्मर, वाटर हेड टैंक, सारे मामलों पे इन्होंने नियर अबाउट 80% से ऊपर का काम किया है। और इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार आपको देखने के लिए।